नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 1900 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त, 1600 से अधिक को मिली अस्पताल से छुट्टी। राज्य में स्वास्थ्य संबंधी टेली कंसल्टेंसी सेवाओं का ई मित्र केंद्र से लिया जा सकता है लाभ। 2 सरकारी और 1 निजी चिकित्सा संस्थान में करवाया जा सकेगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। लॉकडाउन में मिली छूट का सूक्ष्म लघु और कुटीर उद्योगों को मिल रहा फायदा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को दी गई पर्याप्त सहायता। सिरोही जिले में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मृत्यु और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा का निर्णय इसी तर्ज पर लिया जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 1916 व्यक्तियों में कोरोना वायरस संक्रमण का असर खत्म हो गया है, जिनमें से 1620 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच राज्य में आज कोविड-19 के 64 और मरीजों की पुष्टि हुई है। आज जयपुर में 26, अजमेर और जोधपुर में 9, कोटा में 8, पाली में 5, उदयपुर, अलवर और झालावाड़ में 2 तथा सीकर में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अभी तक 100 लोगों की कोविड-19 के कारण मौत हुई है। इस बीच सिरोही में कोविड-19 के पहले मरीज की पुष्टि के बाद ये जिला ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। इसी के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने आवागमन के साधन, नाई की दुकानों और स्पा को बंद करने का आदेश दिया है। उधर ग्रीन जोन में चल रहे श्रीगंगानगर जिले में सतर्कता और बढ़ा दी गई है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वारंटीन किया जा रहा है। इस बारे में नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। साथ ही उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। इधर जयपुर में निर्भया स्क्वाड परकोटे में अपनी विशेष सेवाएं देने में तत्परता से जुटी है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सायरन बजाती मॉडिफाइड मोटरसाइकिल पर सवार नीली वर्दी पहने महिला जवानों का दल इन दिनों सबका ध्यान खींच रहा है। 200 महिला पुलिसकर्मियों का यह दल पिछले 1.5 महीने से लगातार कोरोना से जयपुर के सबसे ज्यादा प्रभावित 4 दीवारी इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहा है। यह दल जरूरतमंदों को राशन वितरण तथा चिकित्सा दलों का सहयोग भी कर रहा है। निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने बताया कि दल द्वारा गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें संबल देने तथा जरूरतमंद महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरण करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी किए जा रहे हैं। अपने कर्फ्यू क्षेत्र में जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है कर्फ्यू एरिया में, क्योंकि कल खुदा न खास्ता वो उनको पास नहीं मिलने की वजह से और कोई कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कोई डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो, ये हम नहीं चाहते। आज ये हमें कोतवाली एरिया के अंदर एक महिला को हम जब पहुंचे उनके घर पे तो उसको पेन आ रहे थे और फिर हमने उनकी व्यवस्था कराई सांगानेरी हॉस्पिटल तक पहुंचाने की। इन महिला जवानों पर कोई फूल बरसाता है तो कोई ताली बजाकर इनका हौसला बढ़ाता है। निर्भया स्क्वाड का यह काम नारी शक्ति के हौसले की नजीर पेश करता है, जो समाज की रक्षा के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में होती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने जयपुर के बाद जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज को कोरोना से संक्रमित और गंभीर रूप से पीड़ित लोगों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से करने के ट्रायल की अनुमति दे दी है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में 2 सरकारी और 1 निजी चिकित्सा संस्थान में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करवाया जा सकेगा। डॉ शर्मा ने बताया कि प्रदेश के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों को आईसीएमआर से ट्रायल की अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में टोटल जो प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा शुरू हुई वो 3 जगह हो गई। हमने मेडिकल कॉलेज कोटा को, बीकानेर को, अजमेर को और उदयपुर को भी कहा है कि वो भी आईसीएमआर से इसकी स्वीकृति लेवें
ट्रायल की, ताकि ज्यादा जगह पे प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा हम डेवलप कर सके। राजस्थान में कुल 3453 पॉजिटिव केसेज आज सुबह 9 बजे की सूचना के अनुसार थे। हमें खुशी है इस बात की कि अब पॉजिटिव केस सिर्फ 1450 रह गए। 1903 लोग इसमें से रिकवर हो गए, जो कि शानदार परसेंटेज है रिकवरी का, कोरोना पर हमारी विजय प्राप्त करने की दिशा में। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि जयपुर के एसएमएस और जयपुरिया अस्पतालों के कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है, ताकि वहां सामान्य बीमारियों का इलाज सुचारू रूप से किया जा सके। जो सामान्य बीमारियों के लिए जयपुरिया अस्पताल में सोमवार से एक भी कोविड पेशेंट नहीं रहेगा, वहाँ सिर्फ सामान्य बीमारी का इलाज होगा। हमने अभी निम्स में और RUHS में 2 जगह पे कोविड के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट का काम किया है। हालांकि OPD चरक भवन में भी चल रही है। SMS में भी अभी सिर्फ 179 कोविड पेशेंट्स हैं अभी, उनमें से 94 तो संदिग्ध हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर वहाँ ज्यादा संख्या नहीं है तो वहाँ के वार्डों को भी डिसइंफेक्ट करके और वहाँ भी इस पर विचार करने के लिए मैंने आज कहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा शुरू की गई टेली कंसल्टेंसी सेवाओं का लाभ प्रदेश के सभी ई मित्र केंद्रों के माध्यम से भी लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 4 मई से टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू की गई थी और इसके लिए ई-संजीवनी OPD.in पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके जरिए आमजन घर बैठे गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा परामर्श और सेवाएं निःशुल्क ले सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अब हर गुरुवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में जहां 3 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी से चिकित्सा की अनुमति मिली है, वहीं लोग अब इसके लिए प्लाज्मा डोनेट करने के वास्ते भी जागरूक हो रहे हैं। हमारे दौसा संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के 2 कोविड मरीजों ने ठीक होने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया। इस पर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने आज इन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल भेजा, जहां इनका प्लाज्मा लिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र द्वारा मॉडिफाइड लॉकडाउन में सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों को दी गई छूट का फायदा शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिलने लगा है। छूट के बाद जहां छोटे छोटे कृषि आधारित उद्योगों के शुरू होने से कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की परेशानियां भी दूर हुई हैं। सवाईमाधोपुर जिले के अजनोटी गांव में तेल की घानी चलाने वाले जलील चौधरी ने इसके लिए सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस छूट से उन्हें और श्रमिकों को रोजगार मिलने लगा है। मेरा नाम जलील चौधरी है, मैं अजनोटी का रहने वाला हूँ। जब से लॉकडाउन चल रहा था हम इसका पालन कर रहे थे। अब आज से हमने सरकार ने जो छूट दी है उससे हमने चालू किया है। इसमें हमारा भी फायदा है और ग्रामीणों का भी फायदा है। सब अपना तेल निकाल रहे हैं, गवर्नमेंट के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हम 1-1, 2-2 मीटर की दूरी बना के एक आदमी को दूर दूर रख के काम कर रहे हैं। हमारा आज से हमने काम धंधा चालू किया है और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे छोटे काम धंधे वाले लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से खासा फायदा मिला है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन की कपड़े इस्त्री करने वाली लीलाबाई ने पैकेज के तहत मिली विभिन्न सहायता के बारे में बताया। मैं प्रेस करती हूँ, अस्पताल के सामने दुकान है। गेहूँ भी मिले और पैसे पहले भी मिले थे और अभी भी मिले। 6 लाख का गैस का फायदा भी हमें मिला है और जन जन खाते में 500 रुपए कल भी आए और पहले भी आए थे 2000 रुपए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत बूंदी जिले में शौचालयों का निर्माण चल रहा है। मिशन के जिला समन्वयक निजामुद्दीन ने जिले में चल रही गतिविधियों की जानकारी आकाशवाणी को दी। जो ये लॉकडाउन का समय चल रहा है अभी, इसमें हमने 2273 शौचालय बनाए हैं, व्यक्तिगत शौचालय, जिसमें से 16,677 की हमने उनके फोटो ऑनलाइन कर दिए, जियो टैग कर दी उनकी, और 1,970 का हमने लोगों को भुगतान कर दिया 12,000 रुपए शौचालय का इस लॉकडाउन में। 4 सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, बड़े जो गाँव में कम्युनिटी के काम आएंगे वो बनाए हमने। 22 IC मॉडल बनाए प्रचार प्रसार के लिए, मॉडल शौचालय बनाए हैं। 7 स्कूलों में विद्यालय शौचालय बनाए हैं। 4 आंगनबाड़ी में हमने बेबी पेन टॉयलेट बनाए हैं बच्चों के लिए।
रेलवे ने ट्रेनों के 5,231 डिब्बों में कोविड केयर सेंटर तैयार किए हैं। इन रेल डिब्बों को 215 रेलवे स्टेशनों पर रखा जा सकता है। इनमें से 85 स्टेशनों पर रेलवे की ओर से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बाकी 130 स्टेशनों पर ये डिब्बे राज्य सरकारों को दिए जाएंगे और राज्य सरकारों को ही इनमें स्वास्थ्य सुविधाएं तथा दवाइयां मुहैया करानी होंगी। राजस्थान के 19 स्टेशनों पर ये सुविधा दी जा सकेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भाजपा नेताओं से बातचीत की। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के 34,68,000 उपभोक्ताओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए हैं। 38,64,000 लाभार्थियों के लिए 10,500 टन दाल भेजी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 51 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कोविड-19 के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के बारे में सुझाव दिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने प्रदेश के किसानों और अन्य छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। सिरोही जिले में आज एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ये हादसा आबू रोड में 2 कारों की टक्कर से हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों कारों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 4 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया और बड़ी मशक्कत के बाद उनके शव बाहर निकाले जा सके। दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। CBSE की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने आने वाली परीक्षाओं में भाग ले रहे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। CBSE बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। मेरी शुभकामना है। इधर प्रदेश में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाएं CBSE के निर्णय के अनुरूप करने का फैसला किया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रदेश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की परीक्षाओं का आयोजन हालात सामान्य होने पर करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए मिड डे मील को पारदर्शिता के साथ मुहैया कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल की फीस जमा नहीं करा पाने की स्थिति में स्कूल किसी भी विद्यार्थी का नाम नहीं काटे। श्री गहलोत ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए अभिभावक की आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की जाए। आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है। 12 जिले में 95 बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं। इनके लिए हर महीने 200 यूनिट रक्त की जरूरत होती है। यहाँ के ब्लड बैंक प्रभारी ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए स्पेशल ब्लड डोनेशन यूनिट बनाई गई है। आज ही विश्व रेडक्रॉस दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि कोरोना महामारी के समय इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर मानवता की सेवा करें। मौसम विभाग ने आज नागौर, अजमेर, जयपुर और दौसा जिले तथा आसपास के कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली कड़कने तथा तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश में कल मौसम शुष्क रहने और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों में लू चलने की भी आशंका है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 9, 10 और 11 मई को मेघ गर्जन के साथ प्रदेश में कहीं कहीं आंधी और बारिश आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में 1900 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए, 1600 से अधिक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। राज्य में स्वास्थ्य संबंधी टेली कंसल्टेंसी सेवाओं का ई मित्र केंद्र से लाभ लिया जा सकता है। 2 सरकारी और 1 निजी चिकित्सा संस्थान में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करवाया जा सकेगा। लॉकडाउन में मिली छूट का सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों को फायदा मिल रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को पर्याप्त सहायता दी गई है। सिरोही जिले में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा का निर्णय इसी तर्ज पर लिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।